हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सिलेबस को 25 ईयर के पीवाईक्यू के साथ डिकोड करेंगे। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि आप सब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा कि आखिर जो हम लोग नोट्स बनाते हैं जब लेकिन आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो इनफ पॉइंट निकलते नहीं है। कई बार हम लोग को जो है ना 10 पॉइंट की ज़रूरत होती है, 15 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, बट वो हमारे नोट्स में हम लोगों ने जो बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं उसमें तो इनफ पॉइंट है ही नहीं। तो आखिर जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो नोट्स रिलेवेंट आंसर राइटिंग रिलेवेंट नोट्स कैसे बनाना है वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और कम टाइम पे कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हो उसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ कैसे मैप डायग्राम यूज़ करना है, कैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करना है, जैसे आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आंसर राइटिंग की क्या क्या ट्रिक्स है और क्या क्या हैक्स है ना, वो सब बताने वाला हूँ टॉपर्स की आंसर कॉपी के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। और आई एम 100% श्योर ये वीडियो जो है ना आपके पर्सपेक्टिव को, आपके देखने के नज़रिए को, नोट्स मेकिंग के नज़रिए को, आंसर लिखने के नज़रिए को ना एकदम मैजिकल चेंज देने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा पॉड सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को देखा था। अब हम लोग जो हैं पॉड सीरीज़ में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को। तो ये जो हमारी जो पॉड सीरीज़ चल रही है इसमें ये सारी चीज़ जो है हम लोग कवर करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग सिलेबस को 25 ईयर्स के पीवाईक्यू के साथ डिकोड करेंगे और आखिर नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं वो देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग आंसर राइटिंग के लॉजिक्स और हैक्स को देखेंगे टॉपर्स की आंसर कॉपी के साथ, उसका फिर क्या फ्रेमवर्क है वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है, जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें हम लोग जो है पहली लाइन पहला जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया था उसको हम लोग डिकोड कर चुके हैं। अब सेकंड जो है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनैलिटी एंड इशूज़। एक ये लाइन लिखी हुई है हमारे सिलेबस में। सेकेंड लाइन लिखी गई है फ्रीडम स्ट्रगल स्टेजेस इंपोर्टेंस कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट की भी एक ही लाइन लिखी हुई है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। चलो इसको डिकोड करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालते हैं हमारे यहाँ से। अब देखो उससे पहले ना ट्रेंड देख लो। अगर ट्रेंड देखोगे तो 2023 में ना 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब कि एक 10 का आया था और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एवरेज देखो तो हम आपके दो से तीन क्वेश्चन जो है हर साल आ ही रहे हैं, अगर एवरेज आप मानो तो। कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ जाता है, तो वो कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन इतना मानो कि दो क्वेश्चन तो आपके आना ही है, एनी हाउ दो क्वेश्चन तो आपके आना ही है यहाँ से। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर से आपकी रैंक जो है बदल जाती है, तो यहाँ तो 25 नंबर की बात हो रही है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे। तो अभी तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये पीवाईक्यू से एनालाइज किया है कि कितने कितने पीवाईक्यू आए हैं, जैसे पानीपत, ये रिवोल्यूशन, ये अलग अलग जो है पीवाईक्यू आए हैं। अभी मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ पीवाईक्यू से तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, कौन कौन से थीम है, और मैं आपको जो है ना डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ना अलग अलग टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब चलो, अब इससे मैं ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल के देता हूँ। तो ये हैं आपके पॉइंट्स मॉडर्न हिस्ट्री के जो आप लोग को रटना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं को ही आप लोग को कंप्लीट करना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आता है तो फिर वो सभी के लिए बाउंसर होगा, सभी के लिए न्यू होगा। और 100% मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, इस थीम्स को, ये जो जितने टॉपिक दिख रहे हैं ना, इनको कर लेते हो ना, इनसे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो, अब जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के जो अर्ली फेजेस हैं। जो आपके सिलेबस है ना, सिलेबस का कीवर्ड है फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें ना आपके अर्ली फेजेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, नेशनलिज्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, अब इन लोग को कैसे कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि एक सोर्स तो आपके पास है स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम में भी कई बार क्या होता है कि इनफ पॉइंट आपको आंसर राइटिंग के लिए नहीं मिल पाते हैं। आपने प्रीलिम्स के लिए तो आपने पढ़ लिया है, प्रीलिम्स के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रही है, बट मेंस के लिए ना आप लोग को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ना पीवाईक्यू से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग करने से क्या होगा कि आपको ये पता चल सकेगा कि यूपीएससी हम लोगों से क्या डिमांड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नोट्स बनाने लग जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे नोट्स बना लेते हैं, पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना यूपीएससी क्या डिमांड करता है ना उसको एड्रेस नहीं करते हैं हमारे नोट्स में। ओके, तो हम लोग को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है। तो वो डिमांड हमको कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि सिलेबस में तो देखो क्लियरली डिफाइंड नहीं है।
मेंस जो यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यही डिकोड नहीं कर पाते हैं लोग। दैट्स वाई आप लोग जो आते हो कोचिंगों के पास, कोचिंग लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि उसने डिकोड नहीं किया हुआ है पूरा सिलेबस को। डिफाइन किया हुआ है ये फ्रीडम स्ट्रगल ये सब लिखा हुआ है, लेकिन डिकोड नहीं किया है कि एक्चुअली में ना जो सब टॉपिक वाइज है वो क्लासीफाई नहीं किया है। तो ये मैंने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, ये क्लासीफाई हो गया। अब हम लोग ना एक एक करके देखते हैं टॉपिक के बारे में कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हम लोग 25 साल के क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, जो अर्ली फेज़ में स्टार्टिंग फेज़ में जो है ना फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर अर्ली फेज़ में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 85 का, यहाँ पर 85 लिखा है और उसमें जो है कितने मार्क्स के आते थे, तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे थीम निकालनी है हम लोग को, कैसे सब टॉपिक निकालना है जो हमारे नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल के नोट्स बनाओगे तो उसमें अर्ली फेज़ के बारे में बात करते हैं। अब जैसे क्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस से रिलेटेड जो पूछ रहा है कि जो कांग्रेस थी हमारी उसके एम क्या थे। तो जब भी आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ो, यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग को उसका एम को पढ़ना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब व्हेन एंड अंडर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो पूर्ण स्वराज था फ्रॉम ब्रिटिश रूलर, और इसके गोल क्या थे। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चीज़ सब हेडिंग मिली, बेसिक एम्स, एम्स क्या है और कब उसके, और क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे वो हम लोग को बताना है, कब पूर्ण स्वराज के लिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे, है ना, ये चीज़ बताना है। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो एक यहाँ से आपको क्या मिल गई, एक सब हेडिंग मिल गई। एटीट्यूड जो हो गई वो सब हेडिंग मिल गई। एटीट्यूड मतलब कि उन लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या आइडियोलॉजी थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया नरम दल और गरम दल जो थे, तो हम लोग जब भी नरम दल और गरम दल पढ़ें तो हम लोग को उनकी इंपॉर्टेंस क्या आइडियोलॉजी इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कभी भी आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में ना ये एटीट्यूड वर्ड लिख देना, ठीक है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, जो हमारे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था रिलीजियस रिफॉर्म का। तो अब जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें एक सब हेडिंग ये लिख देना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म इन एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो ये सब हेडिंग बनाओ। अब आपको क्या होता है कि ये सब हेडिंग ना आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ये आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगी, किसी कोचिंग के नोट्स में भी नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, ये आपको खुद बनाना है, खुद बनाना है। ये होता ही रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अब ऐसे ये पूछ नहीं सकता है कि अब ये जैसे जो आईएनसी है इसमें कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है, तो आप जनरली जो है एक कंट्रीब्यूशन तो लिख ही सकते हो ना कि मॉडरेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो हमको ये पता चल गया कि हम लोग को ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो किस हद तक पढ़ने हैं, क्या सब हेडिंग होना चाहिए उसमें। तो ये चीज़ लिख दिया हम लोगों ने। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को। अब जो सब हेडिंग जो आपके उसमें लिखी हुई है, जो स्पेक्ट्रम है उसमें लिखी हुई है, और जो इसमें जो हमारे पीवाई क्यू पूछा हुआ है इसको आप कवर कर लेते हो तो इससे बाहर क्या आएगा। ओके, ऐसे ही आपको जो है ना और भी सब हेडिंग निकालते जानी है। और इसकी पीडीएफ जो है 25 साल के पीवाई क्यू की टॉपिक वाइज जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद ऐसे जो है सब हेडिंग क्या क्या पूछ रहा है, जैसे कॉज और नेचर पूछ रहा है एक्सट्रीमिस्ट, तो क्या क्या कारण थे इनके और नेचर क्या था। तो ये जो ना सब हेडिंग आपके नोट्स में होना चाहिए। अब आप नोट्स बनाओ, ये आपके पास नोट्स हैं, आपने उठा लिया कोई टॉपिक, जैसे स्वदेशी मूवमेंट उठाया, उसके क्या कारण थे, कॉज थे, देखो पी वाई क्यू में कॉज पूछा हुआ है, ठीक है। कोई भी, या नेचर है, ये नेचर पूछा हुआ है तो उसकी सब हेडिंग रखो, नेचर, नेचर क्या था, देन उसके पॉइंट्स बनाओ। ओके, तो ऐसे आपको सब हेडिंग करके अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये तो आपने नोट्स बना लिए कहाँ से, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पी वाई क्यू से। ओके, या बनाने ही पड़ेंगे, ये आपको कोई बना बना नहीं दे पाएगा, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। कोचिंग पूरी टीम बना के नहीं करवा पाती है, तो फिर आप क्या, आपको खुद करना ही पड़ता है, ये एफर्ट खुद आपको लगाना पड़ेगा कि सब हेडिंग जो है आपको कवर करनी है पीवाईक्यू से। ओके, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें निकालनी है। और एक चीज़ और, एक चीज़ और, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आप लोग को ये जो है ना ये एग्जैक्टली कहीं बुक में नहीं मिलने वाला। बुक अगर आपने बार बार पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है ना, तो फिर देन आप जो है ना इसके कॉजेज़ के पॉइंट्स निकाल सकते हो, या और भी पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ पॉइंट्स नहीं मिले ना, तो आप यूज़ करो एआई का। एआई चैट जीपीटी का यूज़ कर लो, चैट जीपीटी नहीं है तो जेमिनी का यूज़ कर लो, और भी हैं, को पायलट है, को पायलट का यूज़ कर लो, और भी हैं। देखो, अब मैं आधे से ज़्यादा बताऊँ ना, आप लोग एआई से हेट इसलिए करने लगे हैं ना क्योंकि ये बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं ना, उन्होंने हेट फैला दिया कि ये चैट जीपीटी ये बताता है नेगेटिव, कुछ कुछ गिने चुने एग्जाम्पल दे दिए उनके नेगेटिव के, और देन आपके माइंड सेट में ये बिठा दिया कि ये तो गलत होता है।
चैट जीपीटी ने यूपीएससी फेल कर दिया, ऐसे ऐसे थॉट चला के कर दिया। अब खुद बताओ कि बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े टीचर लोग क्यों बोलेंगे कि आप चैट जीपीटी यूज़ करो? उनका मार्केट नहीं बंद हो जाएगा? उनके पास क्यों जाएगा? बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ना एआई जनरेशन के लोग हो, तो एआई को खूब यूज़ करो। यही टाइम है आपका एआई का यूज़ करने का। जब भी आपको नहीं मिले ना सब हेडिंग, आपको कहीं से बुक से नहीं मिले, जैसे कि ये पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड नेशनलिस्ट, ये चीज़ ना लिख दो वहाँ पे जाके, और उसके आगे लिख दो गिव मी 5+ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वो 5 पॉइंट आपको निकाल के दे देगा। तो 5 पॉइंट आपके पास हो गए, 10 लिख देना तो 10 पॉइंट निकाल के दे देंगे। तो ये स्मार्टली तरीका हो गया। जब आपको पॉइंट्स नहीं मिले ना तो वो चैट जीपीटी से कर लो। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये आंसर मेरे को ऑथेंटिक नहीं दे रहा है तो आपके पास बुक है ना, बुक से वेरीफाई कर लो। ओके, बुक से वेरीफाई कर लो। नहीं तो फिर आपके पास क्या है कि और एआई है, यही सेम क्वेश्चन को आप जेमिनी पे भी डाल दो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे स्मार्टली यूज़ करो। जब आपको नहीं मिले ना पॉइंट्स की यहाँ से, कोई बुक से नहीं मिल रहे हैं या इस बुक से नहीं मिल रहे हैं या एनालिटिक नहीं हो, तो इसका यूज़ कर लो। यही स्मार्टली तरीका और ये शॉर्टकट है। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आप लोग को, वहाँ से कॉपी करो और वहाँ से कॉपी करके अपने, अगर डिजिटल नोट्स बना रहे हो वहाँ पे कर लो, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने मेन जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें ऐड कर लो। अभी मैं बताऊंगा, मैं खुद डिजिटल नोट्स बनाता हूँ ना, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी आप बना सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप बना सकते हो, लैपटॉप नहीं है तो भी आप बना सकते हो। मोबाइल तो है ना, मोबाइल में भी आपको बनाना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। बट आप ये सोचो थोड़ा, ये एआई का यूज़ करो, क्यों नहीं कर रहे हो? ये एआई जनरेशन है। ये स्कैम में मत फंसो, कोचिंग वाले बड़े बड़े टीचर हो के स्कैम में मत फंसो, यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा, भी मैं रिसेंटली देख रहा था, 19 रैंक एंड 14 रैंक है, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी अपने आंसर जो है ना चैट जीपीटी के थ्रू मॉडिफाई करके अपने आंसर्स को मॉडल आंसर्स बनाए थे, और काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स उनको नहीं मिलते थे तो पॉइंट्स उन्होंने वहाँ से निकाले थे। टॉपर्स लोग खुद ही कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना, किसने रोका है? यही स्मार्ट तरीका है पढ़ने का। तो समझ रहे हो? अब क्या होगा कि अगर आप लोग 25 साल के जो जितने पी वाई क्यू हैं उनकी सब हेडिंग को कवर कर लोगे, जो बुक में दी गई है उसकी सब हेडिंग को कवर कर लोगे, बस इससे बाहर क्या आने वाला है? इससे बाहर अगर आने वाला है ना तो फिर वो आपको नहीं बनना तो किसी को नहीं बनना। ये एटीट्यूड रखो, ये रखना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग को पी वाई क्यू से ये निकालने हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है स्मार्ट एस्पिरेंट। और हमारा एक मेंस वाला ग्रुप है जो कि जिसकी लिंक आपको स्मार्ट एस्पिरेंट के प्रोफाइल में जाओगे ना, प्रोफाइल में जाके आप लोग को वहाँ से मिल जाएगी, मेंस वाले ग्रुप में, जिसमें हम लोग ने पूरे डाटा इंट्रोडक्शन और डायग्राम वगैरह जो है ना वो वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग के जितना भी टूल होते हैं ना, वो चेरी वाले केक में जो चेरी वाली लगती है ना एकदम, वो वाले टूल्स, वो तो वो मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और हमारा मेन चैनल है स्मार्ट एस्पिरेंट, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, टेंशन मत लो। तो ये सो जो है, ऐसा जो है हम लोगों ने सब हेडिंग निकाल ली। समझ में आया ना आप लोग को? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो मैं अभी, मेरे को जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता ना तब तक मज़ा नहीं आता है, तो मैं और आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और टॉपिक हम लोग बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर ना थोड़े से एनालिटिक क्वेश्चन आने लगे हैं। अब जैसे देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट एक्सटेंड डिड द रोल ऑफ मॉडरेट का जो है रोल क्या रहा था, एंड बाइडर द फ्रीडम मूवमेंट में मॉडरेट का रोल क्या रहा था। तो रोल के बारे में पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं वो एम ही बता रहा है ना, एम आपको पता चल जाएगा, उसके आउटकम क्या रहे और मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो कंट्रीब्यूशन रोल ऑलमोस्ट सेम ही है ना, सेम ही है ना। तो ये हम लोग को कहाँ से पता चल, पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चली, थीम पता चली। ओके, थीम पता चली, तो हम लोग को जो है हमारे नोट्स में ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा नोट्स। अभी मैं आपको टॉपर्स के नोट भी दिखाऊंगा, टॉपर्स भी ऐसे ही करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी बस देखते जाओ। अभी हम लोग डिकोड कर रहे हैं ना पीवाईक्यू को, पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है, इस तरीके से एनालाइज करना है। आंसर राइटिंग कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, अभी आंसर राइटिंग पे नहीं आए, अभी हम लोग नोट्स बनाने पे आए। क्योंकि अगर हमारे नोट्स रेडी नहीं होंगे ना तो आपकी आंसर राइटिंग कोई मतलब नहीं है। वो डे 1 से आंसर राइटिंग की पिपोड़ी नहीं बजानी है, जैसे मुरनाल सर बोलते हैं ना पिपोड़ी बजाने, तो वो लिटरली बहुत सही बात है। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग आप कर ही नहीं सकते हो, और मोस्टली लोग डिमोटिवेट वही होते हैं जो फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स रेडी नहीं होता है, कंटेंट उनके पास होता नहीं है, और चले आंसर राइटिंग करने, आंसर राइटिंग की शेयर करने, ऐसा ना, ठीक है। तो ये हमारे हो गया पी वाई क्यू, ठीक है। ये पी वाई क्यू को एनालिसिस करना है, मैंने डाल दिया है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, वहाँ पे लिख देना टॉपिक वाइज पी वाई क्यू, तो आ जाएगा। तो ये हो गया, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये हमारी थीम है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यू आए, जैसे ये लिखा हुआ है नेशनल एंथम, ये 25 साल के मैं पूरे बता रहा हूँ। वैन, वेयर और व्हाट ओकेशन संग्स टू फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम, भी नेशनल एंथम से रिलेटेड है, अब ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। हो गया। अब जैसे देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल,
क्या उसका मोटिव था, क्या मोटिव था। अब हम लोग को एक सब हेडिंग मिल गई, जब भी आप पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखो तो उसमें एक सब हेडिंग लिख देना मोटिव, ठीक है। मोटिव लिख देना, मोटिव से आप लिख देना 5-6 पॉइंट। अगर आपको अपने नोट से मिल रहे हैं 5 पॉइंट 5-6 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ से लिखो, नहीं मिल रहे हैं तो ये मोटिव लिख देना पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके पीछे मोटिव चैट जीपीटी में लिख देना कि मेरे को 5 पॉइंट दो, तो वो 5 पॉइंट दे के देगा, वो यहाँ पर ऐड कर लो अपने, ये बन गया नोट्स। इससे ज़्यादा नहीं करना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सब हेडिंग आपको यहाँ से निकालनी है, ओके। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे पार्टिसिपेट उसके, और ये आखिर रद्द रद्द क्यों किया गया, वाई, रीज़न बताओ पार्टीशन। तो आपको 3 सब हेडिंग मिल गई, कॉन्सिक्वेंसेस, मोटिव और उसका जो है एन्यूल्ड, मतलब हिंदी में देख लिया करो उसका, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो रद्द। तो ये 3 सब हेडिंग मिल गई। अब बताओ कि जितने भी ये पीवाईक्यू में सब हेडिंग दिए इससे बाहर क्या ही आएगा यार, जो और बुक में जो लिखी हुई वो तो सब हेडिंग है ही। कुल मिला के देखो कितना भी बाउंसर आ जाए, कितना भी बाउंसर क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट्स यही उठा के डालने हैं, हिस्ट्री तो चेंज ही नहीं कर पाओगे ना, समझ रहे हो। तो यही चीज़ करना है, ओके। ग्रोथ, ग्रोथ बता देना, रिवोल्यूशनरी जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में बंगाल में क्या क्या ग्रोथ रही है रिवोल्यूशनरी टेररिज्म से रिलेटेड। नहीं बन रहा है, चैट जीपीटी में डाल दो भाई, वरदान है आज के टाइम पे ये जो एआई है हमारे लिए, तो समझो, ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ग्रोथ ऑफ जो है, इसको पढ़ो। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह तो मैं आपको तब डिटेल में बताऊँगा। अभी मेरे को ना आपको एक पर्सपेक्टिव देना था, तो ये एक पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको देख सकते हो। जैसे पूछे हुए ओरिजिन, तो कोई भी मूवमेंट देखो, तो जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट है उसका ओरिजिन पढ़ो, ठीक है। कौन कौन से मास मूवमेंट जो है कैसे इन्वॉल्व हो गए थे, और आखिर स्वदेशी मूवमेंट का जो है इन्फ्लुएंस कैसे नेशनल पॉलिटिक्स में पड़ा, तो ये भी एक सब हेडिंग हो सकती है। सब हेडिंग आप लोग ना पीवाईक्यू से निकालो, एनी हाउ निकालो, कि थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। इसको कोई भी कोचिंग वाले इतना फोकस कर ही नहीं रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बोला था कि मैं वही चीज़ लेकर आऊँगा जो लिटरली रिक्वायरमेंट है, और मैं एज अ स्टूडेंट इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग ना एज अ टीचर सोचते हैं तो ये चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर अ स्मार्ट एस्पिरेंट, और स्मार्ट एस्पिरेंट के साथ जुड़े हुआ, और मैं स्मार्ट बना के रहूँगा, टेंशन मत लो। चलो, तो ये निकालना है आपको, तो ये हो गया। ऐसे ही आप जो है नेशनलिज्म देखोगे तो यहाँ से भी सब हेडिंग निकाल लेना आप लोग। इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, इंपॉर्टेंस ये सब हेडिंग हो गई आपकी। ग्रोथ ये सब हेडिंग हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही और भी देखोगे आप लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, और रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव खिलाफत आंदोलन के, ये आपकी सब हेडिंग है। खिलाफत मूवमेंट पढ़ो तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, और एटलीस्ट ना हर पॉइंट पे, हर सब हेडिंग पे 5-5 6-6 पॉइंट तो होना चाहिए। ये अपने नोट्स में ऐड कर लो, समझे। ऐसे ही देखो यहाँ पे पीवाईक्यू को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो सारे सब हेडिंग। पीवाईक्यू को पहले ही सॉल्व कर लो ना, ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। हम लोग क्या करते हैं कि पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू देखते नहीं है अच्छे से, और पीवाईक्यू ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, पूरा डिकोड नहीं करते हैं कि कीवर्ड को, कि आखिर उसमें पूछे क्या है। देन बोलते हैं कि यार हम लोग को पढ़ने के बाद भी बन नहीं रहा है, फिर रोते गाते रहते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होना है। रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, पहले पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू के जो नोट्स हैं सब हेडिंग को पहले पहले ही नोट्स बना लो। उसके बाद फिर कोई भी टेस्ट सीरीज दे दे, कोई भी कुछ भी दे दे ना। टेस्ट सीरीज भी कहाँ से इंस्पायर होती हैं, वो यहीं से पीवाईक्यू से तो इंस्पायर होती हैं, क्योंकि उनके पास भी तो दो ही चीज़ है ना, सिलेबस और पीवाईक्यू बनाने के लिए। और कहाँ से कोई नई चीज़ इन्वेंट करके ले जाएंगे, उनका पर्सनल तो कांटेक्ट नहीं रहता है ना यूपीएससी वालों से जो बना रहे हैं एग्जाम, नहीं तो फिर तो पेपर लीक वाली कंडीशन आ जाएगी ना। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो सोर्स आपके पास भी है और पब्लिकली अवेलेबल है, वो सोर्स उनके पास भी होंगे जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं कोचिंग वाले, ठीक है। तो इतना भटकना नहीं है। चलो, इसके बाद तो ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में यहाँ से भी आप निकाल लेना कि मेन डिमांड क्या थी, ये सब हेडिंग निकाल लिया आप लोगों ने, ओके। ऐसे बहुत सारी जो है सब हेडिंग आपको खुद एनालिसिस करना है, बैठना है, डेली डेली हैबिट बना लेनी है कि पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, एआई से की मदद लेनी है या बुक्स की मदद लेनी है, ये सारी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो साइलेंट फीचर एक सब हेडिंग मिल गई। ऐसे आपको जो है ना बहुत सारे टॉपिक की मिल जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए होंगे। अब देखो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी देख लो कि कौन कौन से। अब देखो ये 25 साल के पीवाईक्यू से हम लोग को ना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिलेगी, जैसे राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, ठीक है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और सब हेडिंग आपको इन्हीं से मिल जाएगी, ओके।
इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उनका क्या योगदान रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी उसका नेचर क्या रहता है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही थी, ये क्या मिल रही है हम लोग को, सब हेडिंग मिल रही है यहाँ से। ओके, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ो तो यहाँ से सब हेडिंग निकालो, और 3 सब हेडिंग में हम लोग को कवर करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग, यही बोलता है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं, और इसी चीज़ के चक्कर में 10,000 20,000 का कोर्स ले रहे हैं। फोमो क्रिएट होता है ना हम लोग को कि यार वो 10,000 की कोचिंग करवा रहे हैं, 20,000 की कोचिंग करवा रहे हैं, आखिर ऐसे क्या करवा रहे होंगे। और वो लोग जो लोग कर रहे हैं वो लोग हम लोगों से आगे चल जाएंगे, कोई आगे नहीं चले जाएगा, खुद ही करो, ये कर सकते हो। यही चीज़ उन लोग के पास भी, यही चीज़ आपके पास भी है, क्यों भटक रहे हो यार। बुरा लगता है जब आप लोग पूछते हो कि वो कोचिंग ज्वाइन करूँ या ये कोचिंग ज्वाइन करूँ, मेरे से पर्सनली पूछते हो। मैं किस किस बेसिस पे बोलूँ। मुझे खुद लगता था, मेरे दोस्त लोग जब कोचिंग करते थे ना, मुझे खुद लगता था कि यार मेरे साथ जो मैं नहीं कोचिंग कर पा रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ अचीव कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा। होते थे यार डाउट, बहुत सारे डाउट होते थे। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी अभी तक, मैंने सारी चीज़ सेल्फ करी है, जो टेलीग्राम पे मिला, जो इधर उधर मिला, वो सारी चीज़ें वहीं से करी है। तो इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी मैं बताता हूँ, अभी ये बातें बाद में करेंगे, अभी नहीं। चलो, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये देखो, ये सारी सब हेडिंग आपको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। चलो, एक पर्सनालिटी से रिलेटेड भी बता देता हूँ। जैसे गांधी जी हैं पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या क्या पूछ रहा है, उनके आइडियोलॉजी पूछता है, कई बार डिफरेंसेस पूछ देता है, सिग्निफिकेंट क्या है प्रेजेंट टाइम में। तो अब अभी अगर गांधी जी के बारे में पूछा है तो और भी पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकता है। तो गांधी जी तो फेवरेट है उनका, यूपीएससी का फेवरेट है गांधी जी। चाहे एथिक्स ले लो, ऐसे ले लो, चाहे आप यहाँ पे भी ले लो, हर जगह आप गांधी जी को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हो गए पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कहाँ से निकालोगे। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर आपके मेंस में नहीं है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप निकाल सकते हो कहाँ से, प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स की एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, अभी जाके सर्च करना, शॉर्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकाली हैं। उसमें मैंने कम से कम जितने भी 25 साल के क्वेश्चन हैं उसमें से 70 पर्सनालिटी में से भी 10 पर्सनालिटी ऐसी निकाली थी जो यूपीएससी ना 3 से ज़्यादा बार पूछा है। मतलब 8 बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी को भी 5 से ज़्यादा बार पूछ चुका है। तो ये जो है ना, कितने बार पूछा हुआ, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप प्रीलिम्स के वो वाले सेक्शन से निकालो, और उन पर्सनालिटी को ना रट डालो। वो 10 पर्सनालिटी जो मैंने बताई ना, रट डालो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। हमको पता चल रहा है ना यूपीएससी का नेचर वहाँ से, तो वो देख लेना। अभी जाके शॉर्ट सेक्शन में जाना, और मैं सारी चीज़ की शॉर्ट डालने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। सारी चीज़ की शॉर्ट भी आएगी ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो सके, क्योंकि मेरा यहाँ पर मेन मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, आपको रटवाना भी है, चीज़ें याद भी करवाना है और इम्प्लीमेंट करवाना है। मेरा पूरा फोकस रहेगा आउटपुट पे, ठीक है। अगर मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूँ उस वीडियो का, तो वो वीडियो कोई काम की नहीं है। ओके, और आउटपुट लिटरली अगर आप लोग को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा जाके, अगर नहीं मिल रहा है बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे सिलेबस, फ्रीडम स्ट्रगल, और ये हमारे, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आपको सेम ही करना है, पीवाईक्यू उठाने हैं, पीवाईक्यू से उठा के जो है सही से अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये अपने नोट्स बनाने हैं। आपने देखा होगा कि जो शुभम कुमार सर हैं फर्स्ट रैंक, उन्होंने भी बोला था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, तो उन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए थे, उन्होंने जो मॉडल आंसर थे वहीं से उठा के बनाए थे। ओके, तो एक सोर्स तो हमारा क्या हो गया, हमारी सब हेडिंग तो निकल गई, क्या निकल गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल गए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कहाँ से निकल गए, पीवाईक्यू से, जो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी पहली चीज़, जो हम लोगों ने हमारे नोट्स बना लिया। अब हमारे नोट्स में ना हमको वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू एडिशन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में बताता हूँ। एक तो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम से तो हम लोगों ने कर ही लिया, ठीक है। अब ना पीवाईक्यू के मॉडल आंसर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये जो पीवाईक्यू है ना, 10 साल के पीवाईक्यू आप फ्री में मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, कोई ना कोई वेबसाइट में मिल ही जाएंगे। तो मॉडल आंसर से ना पॉइंट्स निकालने, वो अपने ऐड कर सकते हो। अगर चैटजीपीटी नहीं यूज़ कर पा रहे हो ना, मॉडल आंसर से कर लो। ऑथेंटिक कोई अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मॉडल आंसर जो फ्री में डले हुए हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं से, और आधे से ज़्यादा पता है कॉपी ही मिलेंगे आपको, वो भी मॉडल आंसर। मैंने देखा था कुछ कोचिंग के वेबसाइट के मॉडल आंसर सेम दूसरी वेबसाइट के पे भी मिलते हैं, और उन्हीं के मॉडल आंसर वहाँ पे आधे से ज़्यादा कॉपी पेस्ट हैं वो सब। आपने खुद फील किया होगा, बताना किसी ने ये वाला एक्सपीरियंस किया हो। मॉडल आंसर सब एक दूसरे के छापे हुए हैं, एक दूसरे के छापे हुए। इवन जो 1500 की जो बुक भी भेज रहे हैं ना, वो भी छापे हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का, आपको पता है, आप खुद समझदार हो, कमेंट करके बताना किसने ये फील किया है। तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो। हालांकि चैटजीपीटी बेस्ट है, वो आपको उनसे भी अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के दे देगा। चलो ठीक है। इसके बाद देखो, आप टॉपर्स की नोट से और टॉपर्स की कॉपी से कैसे नोट्स निकालें, ये एक शॉर्टकट है, बताता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है।
सबसे पहले तो मॉडल आंसर, जो कोचिंग वाले मॉडल आंसर होते हैं ना, क्योंकि कोचिंग वाले जो रहते हैं वो उनके पास भी एक ही सोर्स होता है ना, ये PYQ। तो PYQ से थीम पता चल जाती है, उसी थीम पे बेसिस पे वो टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं। तो अब ना यहाँ से क्वेश्चन उठाओ, यहाँ से पॉइंट्स उठाओ। अब जैसे देखो ये कोचिंग का है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, जो है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछा है। यहाँ से ये इमेज उठा लो, इसको ड्रॉ कर लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो। यहाँ पे देखो जैसे पूछा हुआ फीचर्स ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके क्या क्या फीचर है। आपको ये बुक में पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बुक्स में पॉइंट नहीं मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे पॉइंट्स यहाँ पर। तो यहाँ से पॉइंट्स उठा लो, 1 2 3 4 5 7 पॉइंट्स हो गए। यहाँ से वो पॉइंट उठा लो। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप वो मॉडल आंसर से उठाने हैं। ओके। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 20 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये जमा कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे सब फ्री मिल जाती है। ओके, नहीं मिल रही है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा जुगाड़ कहीं से। टेलीग्राम पे सब चीज़ फ्री मिल जाती है, सब चीज़ मिल जाती है। वो राइट टू एजुकेशन को फुल प्रमोट कर रहा है हमारा टेलीग्राम। ओके। तो ये मैप हो गया, ये यहाँ से पॉइंट्स हो गया, यहाँ से सीखो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। यहाँ से चुरा सकते हो आप सारी चीज़। थोड़ी देर के लिए चोर बनना पड़ेगा, है ना। मैं वर्ड भले ही चोर यूज़ कर रहा हूँ, बन जाओ यार, क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ओके। तो ये जो है ना, एक सोर्स हमारा यहाँ पर हो गया वैल्यू एडिशन पॉइंट का मॉडल आंसर। मॉडल आंसर से हम लोग को पॉइंट ऐड करना है हमारे नोट्स में। ये कब कर पाओगे, जब आप लोग को बेसिक नॉलेज हो, जब आप लोगों ने PYQ को एनालिसिस करके थोड़ा सा पढ़ लिया हो। देन आपको जो है ना वैल्यू ऐड करने के लिए वैल्यू एडिशन आपका यहीं से होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट का वैल्यू एडिशन। क्योंकि ये जो है ना, ये कोचिंग के जो कुछ कोचिंग जो है वो वैल्यू एडिशन के लिए ही मटेरियल देते हैं। ये इतना सारा पॉइंट आप लिख थोड़ी ना पाओगे। तो वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक तो हो गए आपके ये मॉडल आंसर। अब जैसे देखो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अब देखो जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, तो यहाँ से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये हाईलाइट वगैरह, ये सब ये पॉइंट्स उठा के अपने नोट्स में ऐड करो ना। किसने क्या बुराई है उसमें, ऐड करो। लेकिन ये इंपॉर्टेंस ना, ये चीज़ आप तब कर पाओगे जब आपका ऑलरेडी बेस क्लियर हो, ऑलरेडी आप लोगों ने एक बार कराओ। जो लोग बिगिनर हैं, मैं उनको बताऊंगा कि एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो चीज़ों से, और टॉपिक उठाओ, और थोड़ा सा एक फ्लो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। दैन जो है ये टेस्ट सीरीज उठाओ, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज से मॉडल आंसर से कोई क्वेश्चन उठा के अपने उसमें डाल सकते हो। ठीक है। अब बताओ, ये स्मार्ट तरीका नहीं है तो क्या है, यही तो स्मार्ट तरीका है ना, ये शॉर्टकट है ना। आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको क्यों भटक रहे हो, क्यों रोना गाना है किसी चीज़ के लिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके। चलो अब बताओ, अब टॉपर्स की नोट्स कैसे हेल्प करेंगे आपको। मैं टॉपर्स की नोट्स बताता हूँ पहले कि टॉपर्स की नोट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब देखो ये जो नोट्स है ना, ये चैतन्या मैम के नोट्स हैं, ये भी टॉपर हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, शी इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो इनके नोट्स देखो आप, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ये रिवोल्ट को उन्होंने इतने में कवर किया है। और यहाँ पर देखो ये नोट्स हैं उनके, डिजिटल नोट्स। ठीक है। अभी मैं और आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये उन्होंने ना देखो रीज़न ऑफ फ्रेंच डिफीटेड, तो ये उन्होंने ना निमोनिक्स से ये नोट्स बना लिए हैं। तो अब ये निमोनिक्स आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। ये नोट्स ना पब्लिकली अवेलेबल है, उनके चैनल पे जाओगे ना आप, चैतन्या मैम के चैनल पे, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, यहाँ से उठा लो। ये आप निमोनिक्स आप लोग जो यूज़ करते हो ना, निमोनिक्स आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, तो यहाँ से उठा लो। ये बहुत डिटेल में बनाया उन्होंने, तो ये उठा लो। ठीक है। ये देखो पूरा स्मार्टली उन्होंने नोट्स बनाया है, पूरी प्रिपरेशन उन्होंने स्मार्टली करी है। यहाँ पर ये मॉडल आंसर लिखे, यहाँ पर देखो ये निमोनिक्स यूज़ करके उन्होंने ये बताया है इसके बारे में। अब ये देखो 1857 की क्रांति के जो है ना क्या क्या कोजेस थे, उन्होंने ईपी डोसा करके ऐसे याद करा है। ओके। और देखो यहाँ पर भी ट्रिक लगाई है, छोटी छोटी निमोनिक्स बना के याद करें। APT एसिडल, यहाँ पर LCS क्या क्या उनके वो थे, पूरी चीज़ बताई है। सोशल रिलीजियस क्या क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये टॉपर्स की कॉपी भी तो टॉपर्स ने जो नोट्स बनाए हैं उनसे उठा लो ना। ये उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने साल भर से जो 2-2 साल में 3-3 साल में अपने अटेम्प्ट देने के बाद जो ये नोट्स बनाए हैं फाइनल नोट्स, तो कुछ तो एक्सपीरियंस काम आएगा ना। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, टॉपर के जो है 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, बस यूज़ करना नहीं आता, आपको तरीका नहीं आता है, और ये कोई बताने वाला भी नहीं है ना। तो यूज़ करो ना, यहाँ से उठा लो, यहाँ पे कॉजेज तरीके उठा लो, ट्रिक उठा लो यहाँ से। मेरे को इनके अच्छे लगे इसलिए मैंने उठा लिया। आप कोई भी टॉपर्स को उठा सकते हो जिनको आपको सूटेबल लगे। टॉपर्स के बहुत सारे उन्होंने अपने चैनल पे शेयर करें, पब्लिकली फ्री हैं, यूज़ करो इनके नोट्स। अब जैसे देखो ये मॉडल आंसर है,
तो चैतन्य मैम ने तो मॉडल आंसर को ही कर दिया, उसी को हाईलाइट कर दिया, इसी को रिवाइज करती रहती थी। यही स्मार्ट तरीका है, यही स्मार्ट तरीका है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ो। सब हेडिंग नहीं मिल रही, सब हेडिंग करो। PYQ भी इन्होंने पूरे कवर करें। देखो वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, रोल ऑफ वुमेन का क्या रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर देखो शॉर्ट में भी लिख दिया है। यहाँ पर देखो इन लोगों के शॉर्ट में बता दी हैं सारी चीज़ें। तो ये देखो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इनकी, तो आप अगर आपके पास नोट रेडी नहीं है तो इनके नोट उठा लो, ये नोट उठा लो, अपनी नोट में ऐड कर लो। अगर डिजिटल बना रहे हो तो यहीं से यही PDF उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो। और क्या ही करना है, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे आप, कितना पढ़ लोगे खुद बताओ। हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना आउटपुट निकाल पाओगे। मत भागो इधर उधर, मत डाउनलोड करो 10 नोट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनको स्मार्टली कर सकते हो उतना ही करो। ये नोट्स हैं, ऐसे नोट्स बना सकते हो आप लोग। वन नोट का यूज़ करते हो, मैं वन नोट पे बनाता हूँ, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे बनाना है। ओके, निमोनिक्स यूज़ करो, पॉइंट्स यूज़ करो, ये सारी चीज़ जो है ना ऐसे बनाते नोट्स। तो ये टॉपर्स की नोट से उठा सकते हो। जैसे ये 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, इनका डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है। चैट GPT अगर आपको भरोसा नहीं है, टॉपर्स की नोट्स उठा लो। चैट GPT पे भरोसा करो यार, क्यों नहीं भरोसा है, AI पे भरोसा करो। 3-4 जो हैं ठीक है, कोई एरर होते हैं, थोड़े बहुत एरर होते हैं, चलता है उतना तो, थोड़ा तो आप लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हो ना। ओके, एक लिमिटेशन तक तो वो काम करेगा ही ना, आपको हेल्प तो देगा ही। करो यूज़। ये देखो डायग्राम नहीं मिल रहा है, फ्लो चार्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो ये फ्लो चार्ट। क्यों नहीं उठा सकते, इतना बढ़िया नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ये ना वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है। एक बार आपका थोड़ा सा बेसिक वगैरह अगर आपका कंप्लीट है ना, तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखो टॉपर्स की कॉपी, आंसर कॉपी जो है वो कैसे आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे ये भी टॉपर्स की हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन मानसून, इंडियन मानसून से रिलेटेड आया। तो अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन इन्होंने इंडियन मानसून का कितना छोटा और केस पे लिखा हुआ है, और ये एग्जाम हॉल में लिखा वाला है। तो मतलब आप यहाँ से ना, यहाँ से इंट्रोडक्शन उठा लो अपने मानसून के लिए रिलेटेड, उसको मॉडिफाई करके अपने आंसर्स में लिख दो। क्यों नहीं, ये तो कर सकते हो ना इतना। आपको ये भी मालूम चल गया, देखो मान सकते हैं कि मॉडल आंसर्स में आपकी बुक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ से तो छोटे मिल गए ना आपको। यहाँ से इंट्रोडक्शन उठा लो, यहाँ के कीवर्ड उठा लो, कितना ईजी तरीका है ये। आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ से कंक्लूजन उठा लो इनके नोट से। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों ने कि एक्सपीरियंस ही झलका है, टॉपर्स का एक्सपीरियंस ही तो झलका है ना आंसर में। यहाँ से पॉइंट्स उठा लो, ये मैप उठा लो, यहाँ से मैप नहीं बना मिल रहे हैं आपको, मैप उठा लो, एक जगह पे पेस्ट कर दो, या टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लो अपना खुद का। जैसे देखो आपको, आपके लिए मैंने ग्रुप खुद ही बना दिया है। आप हमारे चैनल पे जाओगे, जिसमें मेंस PYQ वाला चैनल सर्च करोगे, तो उसमें मैंने ग्रुप बना दिया है। आपको मिले कहीं पे टॉपर्स की कॉपी का मैप उठाओ, वहाँ पे पेस्ट कर दो, वहाँ पर आपको सब कुछ सेक्शन टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ओके, आप खुद पेस्ट कर सकते हो, वो आपके लिए कलेक्शन हो जाएगा। वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर पाऊंगा, आपको कहीं भी मिले, और पोस्ट भी कर रहे हैं आप, जाके देखना उसमें सब लोग पोस्ट कर रहे हैं। मेंस ये कहीं पे मिले वहाँ पे पोस्ट कर दो, जब भी आपको रिवाइज करना है वहाँ पे स्क्रॉल कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे मैप्स मिल जाएंगे, सारे डायग्राम मिल जाएंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हो, उस ग्रुप का यूज़ करो ना, वो आप ही के लिए तो बनाया है। बाकी आप ग्रुप्स में चैट करते रहते हो, फालतू की चैट्स होती है, कोई मतलब नहीं रहता है। तो जब करना है तो ये चीज़ शेयर करो, इसको देखो और ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो। ये टॉपर्स की कॉपी से निकालो, कहीं पे भी मिले, डाटा मिले, वो मैंने इसलिए तो बनाया है। ओपन भी कर दिया मैंने सारे टॉपिक, करो और वहाँ पे कलेक्ट करो सारी चीज़ें, और जब भी रिवाइज करना हो तो उसी को स्क्रॉल करना, वो सारी चीज़ हो जाएगी रिवाइज। ठीक है, तो यहाँ से उठाना है। पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो पॉइंट्स यहाँ से उठा लेना है, समझ रहे हो। तो यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं। मैप नहीं मिल रहा है कोई सा, तो मैप यहाँ से उठा लो। ये हो गया हमारे टॉपर्स की कॉपी से हम लोग को कैसे हमारे नोट्स बनाने हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टॉपर्स की कॉपी से निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग के बाद हम लोग को बाद में ही करना चाहिए जब हमारे नोट्स रेडी हों। अब आप बताओ, आपके इतने नोट्स अगर रेडी हो जाते हैं, इसके बाद आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है? आने वाली है आएगी, लेकिन ये है कि आंसर राइटिंग में जो फिनिशिंग टच वाला देने का काम है, जो उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है, वो सारी चीज़ वो जब आंसर राइटिंग करोगे तब आपको वो सारे प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। बट आंसर राइटिंग से पहले जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और ऐसे ही ना सेम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी होता है। मैं इसलिए बाकी सब्जेक्ट की भी जल्दी जल्दी वीडियो ला दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आंसर राइटिंग के लॉजिक्स और हैक्स के बारे में। अब जैसे देखो कि आंसर राइटिंग जो है वो हम लोग, जैसे कि हमारा आंसर है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, अब थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचते हैं हम लोग कि एग्जामिनर हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। और अगर वो हमारा जो आंसर है ना,
वो आंसर को किस तरीके से एवेल्युएट करता होगा। अब थोड़ा सा ना आप लोग बैठ जाओ एग्जामिनर की जगह पे, उसके पास ना बहुत सारी कॉपी रखी हैं, आपके पास भी रखी हैं, बहुत सारी कॉपी रखी हैं, और आपको ना उस कॉपियों को, इतनी सारी कॉपी देख के एक तो सर दर्द हो रहा होगा, ठीक है, सर दर्द हो रहा हो तो उसका जो है वो लग रहा होगा कि भाई या इतनी सारी कॉपी कैसे चेक करें, वो जल्दी जल्दी चेक करना है, टाइम दिया जाता है उनको कि इतने टाइम में आपको चेक करके देखने देना है पूरा। क्या मालूम अगर मान लो कि अपनी वाइफ से झगड़ा कर कर आ गया हो, तब उसका मूड मूड बेकार हो, तो फिर वो अच्छी कॉपी को भी कैसे चेक करेगा। तो इन ये सारे फैक्टर भी फ़र्क पड़ते हैं ना। तो लेकिन 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 आप फिर भी आप उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि जो एग्जामिनर है ना वो वर्टिकल एवेल्यूशन करता है। वो वर्टिकल एवेल्यूशन मतलब ऊपर से नीचे देखता है, वो ऐसे नहीं देखता है आपने लाइन में क्या लिखा है, वो ये देखता है कि आपका आंसर कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हो, एग्जामिनर उठाएगा, देखेगा पॉइंट्स कैसे लिखे हैं, पॉइंट्स इनफ लिखे हैं 1 2 3, यहाँ पर मैप बनाए, हाँ हाँ मैप बनाया, अच्छा बनाया, मतलब बंदे में इसको थोड़ा सा आर्ट भी आता है, मतलब अच्छे से मैप भी ड्रॉ करना आता है, एक्सप्रेस करना आता है। अरे फ्लो चार्ट बनाए, अरे वाह, ऐसा वर्टिकल एवोल्यूशन करेगा। उसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक बात हमेशा माइंड में बिठा लो, एग्जामिनर के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। वो आपके आंसर को पढ़ेगा नहीं, वो आपके आंसर को देखेगा। तो आंसर पढ़ना नहीं है, दिखाना है। प्रेजेंटेशन इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन इनपुट द इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप अपने आंसर को। ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क टॉपर्स के आंसर से निकाले हैं, कम से कम 14-15 फ्रेमवर्क के, वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि आप लोग को हमारे अपना माइंडसेट बना लो कि आपको उसको अच्छा आंसर दिखाना है, अच्छा आंसर लिखना नहीं है। और एक बात और ध्यान रखो, जैसे मृणाल सर कहते हैं और बहुत भी टॉपर्स लोग बोलते हैं ना, टॉपर्स लोग अच्छा आंसर नहीं लिखते हैं, टॉपर्स लोग कम बुरा आंसर लिखने हैं। तो आप लोगों को अच्छा आंसर नहीं लिखना है, कम बुरा आंसर लिखना है। ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो, ये पर्सपेक्टिव आज ही चेंज करो। आप लोग हमेशा सोचते हो ना कि यार मेरा आंसर जो है अच्छा नहीं लिखा है, मेरे को अच्छा आंसर लिखना है। कोई भी अच्छा आंसर नहीं लिखता, सब्जेक्टिव चीज़ है। तो हम लोग को कम बुरा आंसर लिखना है, ये ध्यान रखो, कम बुरा आंसर लिखना है, समझे मेरे स्मार्टीज। कम बुरा आंसर लिखना है, ये माइंडसेट रखो। अच्छा आंसर किसी का भी नहीं होता। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि बात करें कि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेटेड है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग को कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन कोई अगर इवेंट पूछा हुआ है तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता के कर सकते हो, या उसके बारे में डिफाइन करके कर सकते हो, या करंट अफेयर से रिलेटेड कर सकते हो। अभी मैं टॉपर की कॉपी बताऊंगा, उन्होंने भी, टॉपर्स ने कैसे करंट अफेयर से रिलेटेड इसको करा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बॉडी बॉडी जो है उसको कैसे करना है। कभी भी सब हेडिंग लिखो तो उसको अंडरलाइन करो। कोई भी टॉपिक लिखो, कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखो तो उसको अंडरलाइन जरूर करना है। सब हेडिंग जो है उसको बॉक्स में बनाओ, जैसे कि मैंने ये बॉक्स दिखा है ना, ये ऐसे सब हेडिंग को बॉक्स में बनाओ। अगर कोई डिफरेंस पूछा है कि इनके थॉट में क्या है, टेबल बना सकते हो। बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि टेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। टेबल क्यों नहीं बना सकते यार, टॉपर्स ने बनाया। और टेबल के लिए आप खुद बताओ कि जब वो वर्टिकल इवेल्यूशन कर रहा है आपके आंसर का, तो उसके लिए क्या प्रेफर रहेगा कि आप लाइन में डिफरेंसेस लिखो, या वर्टिकल में आपने लिख दिया यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये टेबल बना के कर दिया। तो एग्जामिनर के लिए ईजी क्या होगा। मान लो वो खुन्नस खा के बैठा हो, बाइक से लड़के बैठा हो, तो फिर वो आपको किसको ज़्यादा आंसर ना मार्क देगा, जिसके लिए जो उसको ईजी बता देगा, ईजी बना देगा ना आंसर को, कि जल्दी जल्दी चेक करो और इसको साइड करो, कॉपी दूसरी कॉपी आने दो। तो उसके लिए ईजी बना दो ना, तो वो टेबल वाला फॉर्मेट ज़्यादा ईजी रहेगा। मैप्स होना चाहिए। और जीएस पेपर वन है ना, जैसे जीएस पेपर वन में तो आपको कम से कम 3 से 14 बोल रहा हूँ, 10 से 14, 10 से 12 फिगर तो होना ही चाहिए। ऐसा मैप बनाओ यार, मैप की प्रैक्टिस कर लो। और टाइमलाइन फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर, ये मैं खुद भी आंसर राइटिंग में बनाता था। यहाँ पर देखो ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे जैसे मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ये सही है कि ये टाइमलाइन ऐसी है, ऐसे आप फ्लो चार्ट के आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसा टाइमलाइन फ्लो चार्ट बना सकते हो कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ऐसे इवेंट हुए थे, ऐसे बना सकते हो ये टाइमलाइन फ्लो चार्ट। अगर बता सकते हो कि कोई जो आउटकम है वो किन किन चीज़ों का आउटकम रहा है, तो ऐसे यहाँ पर 2 चीज़ों को बता सकते हो, उसको प्लस लगा के, ये इक्वल लगा के वो आउटकम हो गया। ऐसा एक टाइमलाइन बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पॉइंट लिख दी, यहाँ पर एक लगा के ऐसे ये वाली टाइमलाइन बना दिया, ये बॉक्स वाला टाइमलाइन, ऐसे ये सर्कल वाला टाइमलाइन, ये बना सकते हो। प्रैक्टिस कर लोगे ना आराम से, ये वो एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन में हो सकता है। ये अलग अलग मैं तरीके बता रहा हूँ, इतने तरीके से यूज़ कर लो ना। मैं तो इतने तरीके बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ फ्लो चार्ट के वीडियो आने तो दो, इतने बम्बार्डिंग कर दूंगा ना मैं चीज़ें, आपके पास इतना अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाएंगे ना चीज़ें बनाने के लिए। आपको लगता है नहीं कि सभी लोग एक जैसे बनाएंगे, नहीं, सब लोग नहीं बना पाते हैं। अल्टीमेटली पता है कंपटीशन कुछ नहीं है, कंपटीशन वो 1% लोगों से ही है।
आपको लगता है कि इतने सारे लोगों को पता चल जाएगा, इतने सारे लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। मेन जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन कर लेता है वही निकाल लेता है। ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, रेलेवेंस लिखना है कि उसका रेलेवेंस वर्तमान में टाइम पे क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, या कोई भी अगर हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है तो उसका आउटकम क्या रहा था। ओके, या करंट अफेयर से आप कर सकते हो। अभी मैं टॉपर्स की कॉपी बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। चलो टॉपर्स की कॉपी देख लेते हैं। ये श्रुति शर्मा मैम का आंसर है, और अभी तक मैंने देखा है कि 5 साल में सबसे ज़्यादा जो जीएस में मार्क्स आए हैं ना, वो श्रुति शर्मा मैम के यहाँ हैं, तो उनकी कॉपी मैंने पहले ली है। अब जैसे देखो यहाँ पर उनका ये जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड आया है कि जो थॉट और आउट ऑफ स्ट्रेटेजी है महात्मा गांधी जी की, वो सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंडीशन के बारे में बताती है डेट टाइम पे, एंड बट ऑल्सो द सेड स्टेजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने एग्जामिनर ने। ठीक है, अब देखो इन्होंने कितना ब्यूटीफुली सिर्फ 30 वर्ड में जो है अपना आंसर लिख दिया है, और इसमें क्या करा है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है उसको ही डिफाइन कर दिया इन्होंने कि किन्होंने इस मूवमेंट को लाया था। बस इतना ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या चीज़ है उसको डिफाइन कर दो, तो सिंपली उन्होंने डिफाइन कर दिया। ओके, देन देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, इट वाज द वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी। अब बताओ ये हेडिंग कहाँ से निकाली, हेडिंग कहाँ से निकाली, ये देखो ये लिखा है ना, वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी, ऊपर लिखा हुआ है ना ये। इसको ना कीवर्ड को ऐसे जब आंसर भी लिखो ना, ऐसे हाईलाइट कर दो क्वेश्चन पे कि यही मेरे को कीवर्ड बनाना है, ये सब हेडिंग बनानी है। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ये ध्यान रख लो, मैंने बहुत सारे लोगों के आंसर्स में भी देखे हैं, वो लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह देखते हैं तो उसको तो पढ़ा हुआ लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है, बट करते क्या है ना, वो इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में जो जानते हैं ना वो वाली सब हेडिंग लिखते हैं, जबकि सब हेडिंग आपको वही लिखना है। सब हेडिंग कहाँ से निकलेगी, ये क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से आपने क्या निकाली, सब हेडिंग निकाली, इट वाज द वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटेजी। समझ में आया? तो हमेशा हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ना सब हेडिंग वही लिखनी है जो क्वेश्चन में कीवर्ड है, क्वेश्चन के कीवर्ड को ही एज अ सब हेडिंग यूज़ करना है, ना कि वो सब हेडिंग जो हम लोग पढ़ कर आए हैं। ये सबसे बड़ी मेजर ब्लंडर करते हैं। मैं बस सच्ची बताऊं, बहुत सारे लोग, बताना आप में से कौन ऐसी ब्लंडर करता है कि आप लोग जो पढ़े लिखे हो ना, जो सब हेडिंग पढ़े हो वो लिख कर आते हो। अगर वहाँ पर रीज़न पूछा है ना, अगर यहाँ पर रीज़न लिखा है तो रीज़न ही सब हेडिंग लिखो, फैक्टर मत लिखो, जाके फैक्टर सब हेडिंग नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग जो पढ़कर आते हैं ना ये लिख देते हैं, जबकि जो पूछा है वहाँ पर क्वेश्चन में कि रीज़न है, तो ये नहीं करना है गलती। बताना कि कौन कौन, कमेंट करके बताना कौन कौन ये गलती करता था अपने आंसर्स में, ताकि अभी इंप्रूवमेंट हो जाए, अब आप गलती ना करो। समझे? तो सब हेडिंग आपने यहाँ से उठा ली, उनके बारे में बताया। ओके, देन देखो यहाँ पर लेट द बेसिस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि सेकंड जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था कि ऑल्सो सेट द स्टेजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वही सब हेडिंग उठा दी जो उसमें पूछा हुआ है। समझे? तो ये सब हेडिंग कर दिया और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, छोटा सा कंक्लूजन दे दिया। ओके, कि क्या आउटकम रहा था उसका वगैरह वगैरह। चलो और टॉपर की देख लेते हैं, ये दूसरे टॉपर के है, यहाँ पर ये भी रैंक 4 या 5 की है। ठीक है, यहाँ पर जो 1857 से, तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले उसके बारे में बता दिया कि ये क्या था, ये फर्स्ट रिवोल्ट था, बस इतना ही बताना होता है, इतना ही छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। ये तो आराम से लिख सकते हो आप, इंट्रोडक्शन ही पता है यहाँ से उठा लो। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, 30 वर्ड का लिखना है, ताकि एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाए। उसको देखो कष्ट नहीं पहुँचाना है, एग्जामिनर को कष्ट नहीं पहुँचाना है कि उसको एग्जाम आपका एक एक पॉइंट पढ़ना पड़े, उसको दिखा दो। उसको ना हमको अच्छा दिखाना है कि हम अच्छे हैं, हमको नॉलेज है, हमको पता है, बस दिखाना है। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, द ग्रेट अपराइजिंग 1857 जो है फेल्यूअर एज मच आइडियोलॉजिकल इशू एज टू लॉजिस्टिक इशू। तो पहले जो है सब हेडिंग कहाँ से उठाई, आइडियोलॉजिकल इशू, आइडियोलॉजिकल इशू सब हेडिंग वही आई, कुछ अलग आई। आपको समझ में आ रहा है? ये सब हेडिंग वाली गलती नहीं करनी है किसी को भी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, गलती कर मत देना। इस वीडियो देखने के बाद भी अगर वो सब हेडिंग वाली गलती कर रहे हो ना, कसम से मैं पता नहीं क्या करूँगा लेकिन मत करना भाई गलती, दिल से बुरा लगता है चलो तो देखो ये पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे, देन लॉजिस्टिक इशू यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर इन्होंने मैप बना दिया। मैप को यहाँ पर बॉक्स में कर सकते थे और यहाँ पे फिगर लिख सकते थे, तो और प्रोफेशनल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब उस एग्जाम ऑल कंडीशन में प्रेशर रहता है तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। और देखो छोटा सा इन्होंने कंक्लूजन भी कर दिया, छोटा सा, कितना छोटा सा लिखा है, फॉर ऑल इट्स फेल्यूअर, जो आपका 1857 था, टू नेशन टू द मिस, अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मिसडील्ड एंड द ब्रिटिश रूल, तो मतलब कि क्या बता रहा है कि उसका आउटकम क्या रहा था, उसका इंपोर्टेंस क्या रहा था, ये बताने चाह रहे थे। ठीक है, तो ये जो है कंक्लूजन में हमने आउटकम लिख दिया। और देख लो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड लिखा है, अगर किसी को नहीं मिल रहा स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन यहाँ से उठा लो।
अब देखो इन्होंने भी सब हेडिंग क्या यूज़ करी है, मूवमेंट बास अबाउट द जो है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन के बारे में यहाँ पूछा था, ठीक है, और स्वराज सेल्फ रूल के बारे में यहाँ पे पूछा था। तो जो पूछा है सब हेडिंग में, जो क्वेश्चन में पूछा है, इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर के माइंडसेट में जाता है कि यार जो मैंने पूछा था ना एग्जैक्टली उसने वही हिट किया, वही हिट किया है। मतलब इससे ना एग्जामिनर में पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि आपने सब हेडिंग वही यूज़ करी है। मतलब इसमें कभी कभी कभार अगर गलत पॉइंट भी लिख जाता है ना कि मतलब ठीक है इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा, तो वो इग्नोर कर देता है जब आप को उसको ये लगता है ना कि एग्जामिनर ने आपने जो है पॉइंट्स को हिट किया है। देखो पॉइंट्स को हिट किया है। और अब यहाँ पर देखो स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर देखो इन्होंने कंक्लूजन जो लिखा है वो करेंट अफेयर बेस्ड लिखा है। क्या लिखा है, टूडेज आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो इंस्पिरेशन है कहाँ से, स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट्स का इंस्पिरेशन है या उसके सिमिलर है, समझ रहे हो। करेंट अफेयर से भी आपने कंक्लूजन को जो हिस्ट्री के जो है उससे कंक्लूड कर लिया है। तो ये हो गया, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर भी देखो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ जो है पूछा गया, और यही क्वेश्चन में पूछा गया इकोनॉमिक, सोशल और आपका रिलीजियस लाइफ। तो सब हेडिंग जो पूछ रहा है वही यूज़ करो, छोटा सा कंक्लूजन छोटा सा लिख दो, जैसे लिखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या और जो हड़प्पा है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन जो है आपका पीपल का सिविलाइजेशन है। अब देखो वन ऑफ द, ये पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ करा करो अपने आंसर्स में, वन ऑफ द बोल सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ बोलते ओल्डेस्ट तो फिर वो बहुत वो हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं कि क्या मालूम कब क्या खोज हो गई, क्या चेंजेस हो गया। तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ करो आप, वन ऑफ द, ये कीवर्ड है, ये हैक्स हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें बट मोटी मोटी बातें हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा इन लोगों ने कंक्लूजन लिख दिया। सेम देखो ये शायद आदित्य श्रीवास्तव सर जी की है, फर्स्ट रैंक, कंफर्म नहीं हूँ मैं, अभी देख लेना, बताना किसकी है, किसको राइटिंग समझ में आ रही है। बट यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा, रिसेंटली है मतलब करंट अफेयर से यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर स्टार्ट किया है। देन देखो अच्छे से बॉक्स में इन्होंने सब हेडिंग लिखी है, देन हाईलाइट भी किया हुआ है वर्ड्स को, ओके, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट भी यूज़ करा है। और ऐसे करके देखो हमेशा ना एक चीज़ और माइंड में रख सकते हो कि 10 नंबर का मॉक क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, 10 नहीं तो 8 तो आने चाहिए, है ना। और 15 रखे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 12 पॉइंट्स तो होना चाहिए। जैसे इन्होंने देखो 4 पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, 4 पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, तो इनका ना ऐसा लगता है कि परफेक्ट हम लोगों ने जो एड्रेस किया था, मतलब 10 नंबर का है तो हम लोगों ने उतने पॉइंट्स एड्रेस कर दिए हैं। तो इन्होंने ऐसा सोचा होगा 4 इधर 8 पॉइंट, 1 नंबर इसके 1 नंबर इसके, तो ऐसा पॉइंट ऐसा ना एग्जामिनर भी सोचता है कि आप लोगों ने जो लिखा हुआ है ना वो लिटरली जो है ना क्वेश्चन की डिमांड को हिट किया है, क्वेश्चन में जितनी मांग करी थी वो फुलफिल करी है, समझे। तो ये थे आंसर राइटिंग के लॉजिक्स और हैक्स हमारे। तो ये तो हमारा पावर ऑफ थीम सीरीज़ का ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। आई होप आपको बहुत सारे जो है चीज़ें देखने को मिलेगी होगी। ये पूरी समरी रही, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे PYQ, कैसे सिलेबस से के कीवर्ड से कौन कौन से PYQ आए, कौन कौन सी थीम है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए मैं इस वीडियो के लिए तो आपसे कोई पे नहीं मांग रहा हूँ ना, अब लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई फ़ीस भी नहीं मांग रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कर दूँ जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं सच्ची बताऊँ बहुत बुरा लगता है कि जब लोग ना पैसे कोचिंग करते हैं और पैसे नहीं होने के बाद भी चीज़ें गिरवी रख के, चीज़ें बेच के, मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का दोस्त है, उसने ज़मीन बेच के ना कोचिंग करी है 1.5 लाख की, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार करी है। और वो कोचिंग में भी जाके ना ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करवाते हैं। तो कितना बुरा लगता है कि उन सब लोगों के कितने पैसे बर्बाद होते हैं। देखो जिनके पास पैसा है वो तो अलग बात है कि वो प्रिविलेज है, वो उनके लिए ये वीडियो भी नहीं है, वो पैसा दे के कहीं ना कहीं से करवा लेंगे। लेकिन जो लोग हम मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, उन लोगों को बहुत इशू होता है। तो उन लोगों को तक आप ये वीडियो को पहुँचाइए, कम से कम उन लोग के पैसे बच जाएंगे आपके वीडियो के कारण। आपके एक वीडियो शेयर से उन लोग के चेहरे पे खुशी हो जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। तो आपके शेयर से हो सकता है। अगर आप शेयर नहीं भी कर सकते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि हमारी वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने आप ना रिकमेंड कर देता है। लाइक कर दो, और जो कमेंट है ना भर भर के कमेंट को भर दो, कमेंट सेक्शन को भर दो, तो वो अपने आप ना यूट्यूब खुद ही उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देगा। तो इतना तो कर सकते हो ना, यही आपकी फ़ीस है, ओके। और एक फ़ीस और है, आपका सिलेक्शन और डिसिप्लिन। अगर मैं कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोग को वो करना है, ठीक है। तो PYQ के जो टॉपिक वाइज PYQ हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, जाके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे सेक्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
और इंस्टाग्राम पे भी मैं आ गया हूँ, वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो भी अब वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। ओके, तो इसी तरह से बने रहिए, जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।